हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल झकास क्लासेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13। नाम है सरफेस एरियास एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में क्या है, तुम 9th क्लास में बहुत सारे सॉलिड के बारे में पढ़े होगे। जैसे तुम्हारा ले लिया हम कोन पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो। स्पीयर पढ़े हो। स्पीयर क्या होता है? सर्किल नहीं होता। स्पीयर एक ऐसा जो बॉल होता है, क्रिकेट बॉल का जो शेप है वो स्पीयर का शेप है, या फिर फुटबॉल का शेप हम एक स्पीयर के शेप को मान सकते हैं। मतलब ये सर्किल मत समझना, क्योंकि स्पीयर 3D में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही इसको भी लिखते हैं। और क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। सिलेंडर हो गया, वो चाहे होलो सिलेंडर हो, वो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो। ये गैस का सिलेंडर, गैस का सिलेंडर ऊपर थोड़ा अलग होता है, उसके नीचे वाले हिस्से को कंपेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं क्यूब का। क्यूब जानते हो ना, जो स्क्वायर से बनता है। बहुत सारे स्क्वायर से क्यूब बनता है, बोल सकते हैं हम, या फिर स्क्वायर का 3D वर्जन बोल सकते हैं। हाँ, ऐसा ही दिखता है ना। हाँ, ये हो गया हमारा क्यूब। आप क्यूबॉइड के बारे में भी पढ़े होगे। अरे जनरल बातें बता रहा हूं, इसी से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो देखो, ये हो गया तुम्हारा क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड, इसके बारे में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इनके सरफेस एरियाज का फॉर्मूला भी रट चुके होगे। अगर नहीं तो 9th क्लास का वीडियो झकास क्लासेस पे पढ़ा है, उससे जाके देख लो, सारे फॉर्मूलास रट लो। बिना उसके ये चैप्टर नहीं होगा। उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है, सरफेस एरियाज का फॉर्मूला मालूम है। नहीं तो मैं भी रास्ते में बताता चलूंगा, पर अगर थोड़ा भी तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो दिक्कत कर सकता है। जैसे स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। इतना तो मैं बता दूंगा रास्ते में। अगर तुम्हें मालूम ही नहीं है ये आर क्यूब कहाँ है, ये 4/3 क्यों कर रहे हैं, तो ये दिक्कत हो सकता है। समझ पा रहे हो बात को? सिलेंडर के किसको हाइट बोलते हैं, किसको रेडियस बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए। जो कि बेसिक बातें छोटे छोटे बच्चे भी जो क्लास के रहते हैं उनको मालूम चलता है, पर बहुत बार मिस भी हो जाता है यार। ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ते, पर अगर मिस हुआ है तो जाके देख लेना ही सबसे बेहतर ऑप्शन, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला याद है और थोड़ा अगर दिमाग लगाना आता है, थोड़ा, मैं नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा, वीडियो में जो मैं आपको सिखा देने वाला हूं, तो आपके इसमें फुल मार्क्स आने के फुल चांसेस है। क्या बोला? फुल मार्क्स आने के फुल चांसेस है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में। जैसे पानी की टंकी, भाई गर्मी का महीना जब चल रहा है तो पानी की टंकी में पानी का यूज हम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो वो जो ट्रक के पीछे या ट्रैक्टर के पीछे जो होता है पानी का टंकी, उसका शेप कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है ट्रक वाला। कोई केस में ऐसा भी होता है जो नॉर्मल सिलेंडर टाइप का, ऐसे ये कुछ इस टाइप का भी होता है। पर ज्यादातर केस में ये वाला लिया जाता है, या फिर इसको तुम कैप्सूल शेप भी बोल सकते हो। तो ये शेप में क्या है? हाँ, तो ये कैप्सूल शेप का होता है। कौन? पानी का टैंकर। तो इसको हम किस में तोड़ सकते हैं? तो देखो, इसको यहां से अगर एक कट कर दे और यहां से अगर एक कट कर दे, तो तुम्हें मालूम है ये क्या है? स्पीयर का आधा, यानी क्या बोलते हैं स्पीयर के आधे को? हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। तो इस तरफ एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है। और एक क्या है बीच में? सिलेंडर। अरे यही तो शेप है सिलेंडर का। तो जो पानी के टैंकर का शेप है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है। किनका? एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर, या फिर हम बोल सकते हैं दो हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर का कॉम्बिनेशन से बनता है ये पानी के टंकी वाला डिजाइन। ऐसे बहुत सारे डिजाइन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फॉर्मूला पुट करके उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, उसका हम क्या वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, वॉल्यूम वाला फंडा बहुत इजी होता है, क्योंकि देखो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ये हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम अगर जोड़ देंगे
तो मिल जाएगा। तो सर सरफेस एरिया भी तो वैसा होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा हेमिस्फीयर है इसका बस कर्व सरफेस आ रहा है, ये बीच का तो अंदर रह जा रहा है। बात को समझो, गहराइयों को समझो, बातों की गहराई को। तो ये जो हेमिस्फीयर बना भाई ये इससे जुड़ जाएगा, इसका मतलब ये वाला एरिया तो गया ना, सिलेंडर का भी ये वाला एरिया तो गया ना, बस ये सिलेंडर का आएगा और इसका ये आएगा। तो उसमें थोड़ा चतुराई का कमाल रहता है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। So let's come to the combination of solids। तो देखो यहाँ पे दो शेप में अभी लेने वाला हूँ, एक वही टैंकर वाला शेप जो पानी की टंकी होती है जिससे पानी सप्लाई किया जाता है, वो वाला एक शेप, और दूसरा लेंगे हम एक खिलौने का शेप। तो ये हो गया। तो इसमें क्या है, ये एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर और बीच का सिलेंडर। तो अगर हमें इस टोटल का वॉल्यूम निकालने के लिए बोले तो हम बोल सकते हैं कि इसका समेशन किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इस वाले का, पहले वाले का, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अनदर हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अदर हेमिस्फीयर। दो है ना, एक ये वाला एक ये वो वाला, अदर हेमिस्फीयर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया, इसका अगर निकालने के लिए बोले तो इसका रिजल्ट आ जाएगा CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। ये लिख लो भाई, CSA और TSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी हेमिस्फीयर जो है, मान लो इधर एक ड्रॉ कर देता हूं हेमिस्फीयर, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको छोड़ के, ये इसके मुंह को छोड़ के बाकी जो एरिया बचा उसको बोला जाता है, ये वाला एरिया बोल सकते हो। ये जो ये है, ये है, ये वाला है सारे, बाकी ये फ्लैट वाले को छोड़ के ना, जो सीधा वाला है हेमिस्फीयर में, मान लो इसको ले लेते हैं हेमिस्फीयर, ये इसका कर्व्ड सरफेस, सिलेंडर है ये, इसका कर्व्ड सरफेस मतलब कौन सा होगा मालूम है, जो कर्व है, मतलब ये बाहर वाला है, ये जो है ये होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये कर्व नहीं है, फ्लैट है, ये फ्लैट है। जैसे इस क्लिप का ये वाला एरिया फ्लैट है, कर्व कौन सा है, जो राउंड वाला है, तो उस वाले एरिया को CSA यानी कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और एक क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अनदर हेमिस्फीयर। तो दोनों हेमिस्फीयर आ गए, और कौन, सिलेंडर का। वैसे अब एक खिलौना का शेप देखेंगे, तो ये भाई कुछ ऐसा खिलौना है, ये ऐसा है, ये इधर हो गया, हाँ, और यहां पे एक स्माइल कटा हुआ है। तो ये वो वाला खिलौना है जिसको ऊपर मारते हैं तो फिर जो खड़ा हो जाता है, समझ गए, उस टाइप का एक खिलौना है। तो ये कॉम्बिनेशन किसका है, पहले देखो, एक हेमिस्फीयर है और दूसरा हेमिस्फीयर प्लस कोन का कॉम्बिनेशन है, ये वाला खिलौना। मालूम चल गया। तो इसका अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर। अगर TSA निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, H लिख देता हूं, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, निकल गया। तो मालूम चल गया कैसे एक कॉम्बिनेशन ऑफ जो सॉलिड है, ये क्या है, एक सॉलिड नहीं है, दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन है, उनका एरिया हमें कैसे निकालना है। तो अलग अलग करके निकाल के उनको जोड़ देना है, समझ गए। यहां कर्व सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि इसका जो ये वाला हिस्सा है ये तो अंदर ही आ रहा है, क्योंकि ऐसे जुड़े हुए हैं ना। देखो मेरा अगर ये एक जो पाम है इसका सरफेस एरिया बोलूं तो ये होगा, ये होगा, इसका भी वैसे ये होगा, ये होगा, दोनों जुड़ गए तो क्या हुआ, तो ये अंदर वाला हिस्सा तो अंदर रह गया, वो और सरफेस नहीं रहा।
तो ये वाला रहेगा, ये जो वाला है, और ये वाला साइड रहेगा, ये बीच वाला छिप गया, इसलिए ये इनका भी बीच वाला छुप गया। इसके लिए हम बस बोल रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया को जोड़ना है। समझ गए? एक एग्जांपल करके इस टॉपिक को क्लियर करती है। सो बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। हाँ तो देखो यार, एग्जाम्पल नंबर 1, ये देखो डायग्राम है, इसलिए मैं यहाँ पे ही करवा दे रहा हूँ, और क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो इसलिए व्हाइट बोर्ड की जगह किताब में ही मैं तुमको बता दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। तो ये भाई एक लट्टू है, किसका है? रशीद का। रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप लट्टू एट हिज बर्थडे प्रेजेंट व्हिच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन, ही वांटेड टू कलर इट विथ क्रेयॉन्स। तो उसके में कलर नहीं था। अरे बच्चों को बिना कलर वाला कहाँ पसंद आता है? मेरा तो साइकिल कलर वाला था और मैंने कलर करवा दिया था खुद से, वो भी दीवार वाला। भयंकर हो गया था वो साइकिल, पर वो बचपन का मजा होता है। तो रशीद को भी कलर करना है अपने लट्टू को। तो टॉप इज 5 cm। तो ये देखो कौन सा 5 cm है, तो ये जो इसका हाइट है ये 5 cm है, जैसे फिगर में बताया गया है। ये हाइट क्या है? द टॉप इज टैप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। तो ये एक हेमिस्फीयर से सरमाउंटेड है, ऊपर किसके ऊपर? कोन के ऊपर। The entire top is 5 cm in height and the diameter of the top is 3.5 cm. Find the area he needs to color. तो कौन कौन सा एरिया कलर करेगा? तो सिंपल बात है, कलर कहाँ पे होगा? सरफेस में। तो क्या निकालेंगे? TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो यार डायमीटर दिया है तो रेडियस पहले निकाल दो, इसका आधा यानी 1.75 cm। ये लिख लो। एक पाई का वैल्यू 22/7 लो बोला है। तो इधर देखो, दिस टॉप इज एग्जैक्टली लाइक द ऑब्जेक्ट वी हैव डिस्कस्ड। तो हम पहले भी किए थे, वो स्माइल पिक्चर वाला मैंने नहीं बनाया था, उसका बस उल्टा है। और ये लट्टू है, वो क्या था? वो जो उठता है ना, वो वाला खिलौना था। सो वी आर कन्वीनियंटली यूज द रिजल्ट। तो हम क्या यूज करेंगे? इसका टोटल सरफेस एरिया किसका होगा? तो ये हो जाएगा CSA ऑफ कोन, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस और क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, H लिख देता हूं उसको, अब H यानी हेमिस्फीयर। तो इधर तुम्हें पहले जानना पड़ेगा कि जो हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। तो मेरे को ये बता दो कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जितना भी हो उसको आधा करके हेमिस्फीयर में मत लगाना, ये पहली बड़ी गलती होती है। समझ पा रहे हो? तो क्या नहीं करना है? स्फीयर के सरफेस एरिया के फॉर्मूले को आधा नहीं करना, क्योंकि ये स्फीयर है, इसका आधा हेमिस्फीयर होता है बिल्कुल, पर इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, ये वाला एरिया। इसलिए वो कांड नहीं करना, वो मैंने किया था इसलिए मुझे याद आ गया। तो ये मैंने चालाकी लगाए थे, मुझे हेमिस्फीयर का याद नहीं था तो स्फीयर को आधा करके लगा दिया था। तो ये चालाकी नहीं करना है यार, वरना बुरा फंसोगे। नाउ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तुम मुझे पहले बताओ। इसका फॉर्मूला हो जाता है 2r²। तो मैंने पहले ही बता दिया, डायमीटर से काम बनता नहीं, तो हम पहले रेडियस यानी r निकाल देंगे। r हमारा कितना है? 1.75। तो अगर उसको मैं अगर कर दूं 2r², 2πr² होता है ये, असल में ये पाई एक छोड़ दिए हैं, 2πr², यहाँ पे पाई लिख देते हैं यार, इनटू आगे लिखे पीछे लिखे सेम बात है। तो ये भी 4πr² होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, वो स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का आधा होता है। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का आधा होता है, समझ गए? कौन? हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। पर हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आधा करके मत लगाना, जैसे मैंने पहले ही वार्निंग दिया। कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर के TSA के आधा, पर टोटल सरफेस एरिया उसका आधा नहीं होगा, एक आंकड़ा और जुड़ जाता है, वो बाद में देखेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है और इस चैप्टर में भी जरूरत नहीं है। तो 2π यानी 2 इंटू 22/7 लो बोला है पाई को, इंटू 3.5/2, ये 1.75 डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है यार, ये 2 मर भी जाएगा, जैसे चाहे तुम पुट कर सकते हो इधर। अब देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो इसको पहले फटाफट से नोट कर दो, नेक्स्ट पेज में चलेंगे। कर लिया? चलो अब ये देखो, ऑल्सो द हाइट ऑफ द कोन। तो जो कोन का हाइट है वो कितना है भाई? तो हाइट ऑफ टॉप से अगर हेमिस्फीयर का रेडियस घटा दी, तो देखो टॉय का हाइट कैसा है, ऐसा है शेप। तो अगर हमें बस कोन का हाइट जानना है तो ये टोटल 5 cm है,
यानी ये 5 cm से ये वाला हिस्सा अगर घटा दे 5 माइनस आर कर दे तो हमें कोन का हाइट यानी ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो 5 माइनस 3.5/2 दैट इज इक्वल टू 3.25 cm। क्यों हमने इसका यूज लिया? क्योंकि हमें कोन के लिए L निकालना पड़ता है और वो L क्या होता है? स्लांट हाइट। ये एक टर्म याद करो, स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ गए क्या होता है? रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये स्लांट हाइट कौन सा होता है दिखा दूं कोन में? ये देखो, ये हो गया तुम्हारा आर, ये हो गया तुम्हारा एच। ये जो पोर्शन होता है इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। ये कर्व वाला है ना, हाइपो टाइप का जो दिख रहा है, इसको ये भी स्लांट हाइट है, ये भी स्लांट। इसमें अलग दिख रहा है, दोनों सेम होते हैं, दोनों तरफ के स्लांट हाइट। तो हमें मिल जाएगा ये 3.5/2 का स्क्वायर प्लस 3.25 का स्क्वायर और इनका रूट ओवर, जो कि आ जाएगा 3.7 cm जब हम कैलकुलेशन से निकाल लेंगे तब। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई आर एल। यहाँ पे आर एल लिखा गया है, देखो बुक में, सारे बुक में ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक होता है, उसको बताने के लिए ही मैं पढ़ाता हूँ। पाई आर एल यानी पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.7, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, एरिया है बोल के। तो ये करीबन रिजल्ट आ जाएगा, इन दोनों को अगर तुम जोड़ दोगे तो रिजल्ट आ रहा है 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, जिसको कि रसीद को पेंट मारना है। समझ गए? फंडा क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो फटाफट से कर दोगे एग्जाम में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आ जाओ थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले कॉम्बिनेशन के सवाल में। वो थोड़ा इजी था, बहुत इजी था, इजी थोड़ा नहीं बहुत था, ये थोड़ा कम इजी है, या फिर मॉडरेट लेवल जिसको बोला जाता है, ये वो क्वेश्चन है। यार हार्ड कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि जो हार्ड वाले चैप्टर आते थे वो टर्मान में चले गए और एमसीक्यू में कन्वर्ट हो गई, और उनका एमसीक्यू भी उतना भयंकर नहीं हो पाया। कॉज क्या है? सबसे भयंकर मैथ में हो पाता है 4 मार्कर्स 5 मार्कर्स ऐसे क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें प्रूफ देके मल्टीपल एग्जाम्पल पुट करने के लिए बोले। तो हार्ड तो किसी को समझना ही नहीं है। अगर ये हार्ड लग रहा है तो तुम्हें 11th क्लास मैथ, 11 नहीं 12th क्लास मैथ और भयंकर लगेगा। ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। तो एक जो वुडन टॉय रॉकेट है वो किसके शेप में है? कोन के शेप में। कोन सिलेंडर के ऊपर माउंट है ऐसे शेप में। ये देखो भाई, ये वाला शेप एज शोन इन फिगर। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 cm। तो ये टोटल कितना है? 26 cm है। फाइंड द हाइट ऑफ द कोनिकल सेक्शन, और कोनिकल पार्ट इज 6 cm। तो कोन का हाइट कितना है? 6 cm। तो इसका स्लांट हाइट फटाफट से निकालो। क्या होता है स्लांट हाइट का फॉर्मूला? मुझे पहले बताओ तो। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट ओवर। फटाफट से निकालो, मैं भी निकालूंगा पर तुम निकालो, अभी एक काम दे दिया तुम्हें। While the height of conical section, the base of conical portion has a diameter of 5 cm। तो डायमीटर दे दिया 5, यानी क्या निकालना है तुम्हें फटाफट से? रेडियस, जो कि होगा 2.5 cm। खत्म। आप देखो, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 cm, पर ये सिलेंडर का डायमीटर है 3 cm, यानी रेडियस कितना है? 1.5 cm। तो दोनों के रेडियस के बीच 1 cm और डायमीटर के बीच 2 cm का फासला रह रहा है। ये बात अच्छे से याद रखो। तो while the base diameter of cylindrical portion is 3 cm, if the conical portion is to be painted orange, तो ये कोन को बस ऑरेंज पेंट किया जाएगा, ये कोन वाले पार्ट को, कोन के बाहर वाले साइड। इधर दिमाग क्यों लगेगा मालूम है? ये कोन का ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, उसके साथ नीचे का भी थोड़ा एरिया जाएगा, क्योंकि सिलेंडर नीचे है ना। ये अगर कोन है ऐसे, ये देखो कोन है तो यहाँ से लगा है, तो ये वाला जो एरिया निकला, ये देखो अच्छे से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया और ये वाला एरिया, ये भाई कौन पेंट करेगा? तो उसके लिए यहाँ दिक्कत आएगी, वरना और कुछ नहीं है। वो जो निकाल लेगा समझदारी से, उसको और कोई दिक्कत नहीं है। तो येलो पेंट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोन को ऑरेंज ठोकेगा और सिलेंडर को, सिलेंडर का आसान है यार, इसमें कुछ नहीं है। ऑरेंज जो कोन का है ना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिलेंडर का येलो वो फटाफट से निकल जाएगा। तो आप देखो, डिनोट रेडियस ऑफ कोन बाय स्लांट हाइट ऑफ कोन, बाय हाइट ऑफ कोन, बाय रेडियस ऑफ सिलेंडर,
बाय आर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बाय देन, तो अभी देखो ये बाय बुक में जो दिया है वो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है बहुत सारे जो हैं, इसमें बहुत प्रकार के भी दे दिए गए हैं। तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट फोकस लगाओ, किसका रेडियस, ये कोन का, किसका हाइट, कोन का, ये किसका रेडियस, सिलेंडर का, आर के बाद ये सिंबल आ गया तो सिलेंडर का रेडियस। अब देखो सिलेंडर का हाइट यानी एच के बाद ये स्क्वायर का सिंबल लगा दिया गया है, 20 cm काट दिया गया, टोटल हाइट से कोन का हाइट काट दिया गया। तो तुम्हें इतना डाटा गिवन है, इससे काम बनता है और किससे बनता है। आप लगाओ दिमाग, स्लांट हाइट क्या बोला, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट ओवर आर स्क्वायर, आर कितना है पहले बताओ 2.5 उसका स्क्वायर प्लस एच कितना है 6 उसका स्क्वायर, तो उसका रूट ओवर कितना आ जाएगा 6.5 cm जो मैंने निकाल के रखा है इधर। अब देखो हियर द कोनिकल पर्सन हैज इट सर्कुलर बेस रेस्टिंग ऑन बेस ऑफ सिलेंडर, तो बोला ना इधर पंगा आएगा, ये कौन हो गया, फोकस कर देते हैं उधर, ये आ गया तुम्हारा सिलेंडर। ये जो जगह बच रहा है यही दिक्कत कराएगा और कोई नहीं, दिक्कत नहीं, थोड़ा क्वेश्चन को मॉडरेट बना रहा है, इजी होता वरना। तो उसको कैसे निकालेंगे देखो मैं बता रहा हूं। तो जो ऑरेंज पेंटेड एरिया होगा कोन का सी से, पहले फटाफट से वो निकाल दो क्योंकि वो आसान है। और क्या, वो बेस एरिया जो बच रहा है। तो पहले देखो तुम्हें मालूम है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया का कोन का पाई आर एल, यानी उसमें पाई आर एल हमने लिख दिया। अब देखो कि अगर कोन का मैं बेस ड्रॉ करूं ऐसे, इधर मान लो मैंने बेस ड्रॉ किया, ये कोन का बेस है, तो भाई इतना कुछ एक जगह ये हमारा सिलेंडर लगा हुआ है, बाकी इतने पार्ट छोड़े गए हैं, तो उसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा। उसका एरिया निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका, इसको तुम दो सर्किल के तरह मान लो, ये एक सर्किल, ये बड़ा वाला सर्किल। तो बड़ा वाला सर्किल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो बड़े वाले सर्किल का आर कितना है, कोन का रेडियस कितना है 2.5 cm, तो 2.5 का स्क्वायर निकाल दो। तो इसको उतना भी मेहनत करना नहीं पड़ेगा, पाई 2.5 का स्क्वायर, ये आ गया बाहर वाले सर्किल का फॉर्मूला। इससे माइनस कर दो अंदर वाले सर्किल का एरिया, अंदर वाला सर्किल का रेडियस कितना है, जो सिलेंडर का रेडियस है 1.5, तो पाई 1.5 का स्क्वायर, तो पाई पाई कॉमन चला जाएगा, पाई पाई कॉमन चला जाएगा, 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, खत्म। इससे निकल आएगा बेस का एरिया। तो वही काम हमने कर दिया, तो हमने वही काम कर दिया। पाई को टोटल में भी कॉमन ले गए, यहां तो कॉमन ले गए, ये एक आ गया, इसमें भी पाई आर एल था तो आर एल ले गए, पाई को टोटल में ही कॉमन ले गए, तो ये फॉर्मूला कुछ आ गया हमारे पास रिजल्ट पाई इंटू 20.5। तो पाई 3.14 पुट कर दिया, 22/7 लोगे तो भी देखो ये पॉइंट में कुछ बदलाव आएगा, वरना कुछ फर्क, ये 63 या 62 ऐसा ही आएगा आंसर। तुम 22/7 लो या 3.14 लो, फर्क नहीं पड़ेगा खास, पर इधर बोला है 3.14 लो, इसलिए तुम्हें 3.14 लेना ही पड़ेगा। कुछ नहीं बोलता तो जो लेने से चल, जो नहीं इन दोनों वैल्यू में से कोई एक लेने से चलता। तो इसको ऐड कर दिए तो हमें वैल्यू मिल गया 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया को हमें क्या पेंट करना है, ऑरेंज पेंट करना है। अब येलो पेंट वाला एरिया यानी सिलेंडर का सरफेस, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस निकलेगा, देखो इधर देखो ध्यान से, ये कर्व सरफेस निकलेगा और एक साइड का निकलेगा, ये नीचे है ना ये ठुपकू छोटा सा, ऊपर वाला तो कोवर्ड है उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है यार, तुम्हें मालूम है यार, 2RH, क्लियर है। और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा बेस का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये 2πRH होता है, और वो क्या क्या होता है 2πRH, ये पाई छोड़ देता है क्यों पता नहीं ये बुक में, 2πRH, और ये आ जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, समझ गए। तो वही वैल्यू जब पुट कर देंगे 3.14 इंटू 1.5 2πRH, भाई सुनो ये दोनों फॉर्मूला जब पुट हो जाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला देखो, सिलेंडर का CSA कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, 2πR इंटू H प्लस जो बेस का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर,
उसमें इग्नोर करो, अगर यहाँ कंफ्यूज हो रही है इग्नोर करो, ये वाला देख लो, इसमें वैल्यू पुट कर देना। तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना है मुझे बताओ 1.5, एच का वैल्यू कितना था यार कुछ 20 cm था ना, 20 cm, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है 1.5 इंटू 20, तो ये वैल्यू का अगर मैं लिख दूं तो 20 इंटू 1.5 आ जाएगा 30, 30 इंटू 2 60 इंटू 3.14 इंटू 60, ये आ गया तुम्हारा कर्व सरफेस का। और इधर का अगर निकालो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर, पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर मतलब, तो ये करीबन करीबन कुछ इसके समान वैल्यू आ जाएगा जब तुम इनको ऐड कर दोगे। तो ये मालूम है ना, अरे सिंपल कैलकुलेशन तो आएगा ही तुमको, पाई 1.5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू को और ये वैल्यू को जब ऐड कर दोगे ये आंसर तुम्हें मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो कमेंट में बताओ, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। समझ गए? फंडा क्लियर है? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम। अभी तो सरफेस एरिया का बस पढ़े, अब वॉल्यूम का पढ़ेंगे। तुम्हारा बहुत मतलब अच्छा लग है टर्म 2 में फ्रस्ट्रम हमारे पास था, पर ये भयंकर भी हो सकता है जब तुम 11th क्लास में पढ़ोगे ना फ्रस्ट्रम, ये पढ़ना पड़ेगा। 10th में हम पढ़ के जाते थे तो उतना नहीं लगता था, हाँ 10th में थोड़ा अलग लगेगा, पहली बार पढ़ोगे तो कोई नया चीज होगा, कुछ नई बातें करेंगे हम। सुनो, चैप्टर तुम्हें कब आसान लगता है? जब वो पढ़ा हुआ हो, प्रीवियस क्लास में एक बार पढ़ा हुआ हो। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 2 बार पढ़ना, 2 बार वीडियो देखना, 1 बार बुक से और 1 बार रिवीजन के टाइम, इतने में ये काफी है 100 फोड़ने के लिए। 95 प्लस तो पक्के हैं, 100 भी आ जाएंगे अगर क्वेश्चन फेवर में आ गया तो। क्यों ये नहीं बोला जाता है 100? क्योंकि क्वेश्चन भाई लेवल उसका वेरी करता रहता है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। हाँ, तो आप देखो एक क्वेश्चन का सवाल करके कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम वाला टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम। तो उसमें क्या एरिया का कॉम्बिनेशन होता था ऑफ वॉल्यूम। यार ये आसान है। एरिया में क्या कर्व ज्वाइन करें, टोटल ज्वाइन करें, कौन कौन सा ज्वाइन करें, पंगा था। इसमें ही नहीं, वॉल्यूम जुड़ा हुआ हो, अलग हो, वॉल्यूम बदलने वाला नहीं है। यार तुम किसी के साथ चिपके हुए हो, तुम्हारा सरफेस एरिया बदल सकता है, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तुम्हारे अंदर जितना खून है, मतलब जितना जगह है अंदर, उतना ही रहेगा। हम पेट कमा दे रहे हैं सर एक्सरसाइज, वो अलग बात है। मैं बात कर रहा हूं एक फुटबॉल का वॉल्यूम। तो इसको जब तुम एक बक्से में कैद कर दिए मान लो, तो इसका सरफेस एरिया ही भाई गया। अब बॉक्स का सरफेस एरिया ही इसका है बोल सकेंगे, पर वॉल्यूम तो वही रहेगा। समझ पा रहे हो बात को? कुछ कॉमन वॉल्यूम भले ही आ जाए। तो वॉल्यूम में ये कर्व फर्व का पंगा नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। ये देखो एक फैक्ट्री का ये डायग्राम है। ये है फैक्ट्री के दीवार भी बोलते हैं बहुत जगह, लोकली दीवार बोलते हैं। ये दीवार है और ये उसका सेट जो होता है ना, उसका ऊपर छत टाइप का होता है जो लोहे का होता है। एस्बेस्टस की बात नहीं कर रहा हूं, एक राउंड वाला पूरा होता है, सेमी सर्कुलर टाइप का। नहीं देखे हो यार कोई बात नहीं, समझ लो कि वो कैसा होता है मालूम है। ऐसे मान लो ये हो गया तुम्हारा दीवार, दोनों दीवार हो गए चारों तरफ, उसके ऊपर इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसे सी टाइप का। समझ गए? तो ये वैसे ही एक फैक्ट्री है जिसका मेजरमेंट हमें दिया गया है और बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम। बुक में इसको अलग टाइप से पूछा गया है, मैं इजीली तुम्हें समझा रहा हूं। बुक में थोड़ा घुमा के पूछा है, वही सेम चीज है, मैं बता दे रहा हूं ताकि आसान हो जाए तुम्हारे लिए। अरे मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? बुक पढ़ के सारे बच्चे टॉप नहीं कर लेते, टीचर क्यों है? आपको सारे कंसेप्ट को आसानी से परफेक्शन के साथ समझाने के लिए, उसके वजह से भले ही क्वेश्चन बदलना पड़े। तो ये देखो, इसका ये जो भाई लंबा है ये 15 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर, हाइट है 8 मीटर। क्लियर? अब ये कौन कौन से फिगर का कॉम्बिनेशन है देख पा रहे हो या फिर दिखाऊं? तो पहले तो ये नीचे वाला क्या है, क्या है, ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या क्या है ये? क्यूबॉइड, वही तो स्ट्रक्चर है, बक्सा वाला है कि नहीं है? है। अब ऊपर कौन सा है सर? वो तो ऊपर का मालूम नहीं चल रहा है। तो ऊपर का देखो, इसमें कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो ये एक सर्कल का आधा हिस्सा है। ये मान लो अगर एक सर्कल है तो इसको अगर आधे से काट दूं मैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब दिख रहा है ऊपर का सेट? तो ये क्या है?
एक सेमी सिलेंडर, सर्कल बोल दिया, सॉरी सिलेंडर, सेमी सिलेंडर, एक सिलेंडर ड्रॉ किया, उसका आधा अगर मिटा दिया तो वो ऊपर वाला शेप हमें दिखा। अब दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ऊपर वाला सेमी सिलेंडर है, उसका फॉर्मूला क्या है, मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। नहीं मालूम, लिखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सेमी है, आधा है, तो वॉल्यूम में डायरेक्ट ही हाफ इंटू कर देना। सरफेस एरिया में देखना यार, टोटल है, कर्व है, उसमें पंगा रहता है, और वॉल्यूम में डायरेक्ट हाफ। सेमी मतलब आधा उसका ही होगा वॉल्यूम। अब नीचे वाला क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कुछ लोग वाइड विड्थ बोलते हैं, जो बोलने से चलेगा यार, वो चौड़ाई ही है हिंदी में बोलो तो अभी वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू पाई। पाई का वैल्यू कितना है, पहले इसको निकाल देते हैं फिर उसको निकालेंगे। एक एक करके निकालने से क्या आसान हो जाता है, वरना एक साथ ज्यादा कैलकुलेशन लोगे पंगा होएगा, लेट भी होएगा। तो आर स्क्वायर, आर कितना है भाई, ये 7 क्या है सर्कल का, ये 7 जो है ये सर्कल का कौन सा पार्ट है पहले मुझे बताओ। अगर इस सर्कल को मैं ऐसे रख दूं तो ये वाले पार्ट को 7 बोला गया है, यानी ये क्या है, डायमीटर है। हमें क्या चाहिए, आर का स्क्वायर चाहिए, तो हम इसका आधा का स्क्वायर निकालेंगे, 7/2 इंटू 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर हो गया। अब एच, एच यानी 8 मीटर, नहीं एच 8 मीटर नहीं है, जो हाँ बोल रहे हैं ना फंसोगी। ये क्यूबॉइड का हाइट है 8 मीटर। ये सिलेंडर का हाइट कौन सा होता है, ये वाला पोर्शन, इधर क्या है, ये रिलेट करो 15 मीटर, 15 मीटर। उधर फंसे ना बुरा फंस जाओगे, समझ पा रहे हो बात को, उधर फंसोगे हाइट में। भाई क्यूबॉइड का हाइट अलग है, इसलिए सबसे बेस्ट थिंग क्या है पता, डायग्राम देखा ना, इधर पहले लिख दो फॉर क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ हाइट फॉर सिलेंडर, मैं ड्रॉ कर देता हूं, सिलेंडर लिखना दो। उसके लिए तुम्हारा रेडियस क्या, लेंथ हाइट पाई, पहले ये लिखना है, कंफ्यूज ना हो बोल के, वरना ऐसे अगर मेरे जैसे देख के पता तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। पर टाइम बच रहा है, लिख दो, एग्जामिनर को लगेगा बच्चे ने मेहनत की है, मार्क मिलना चाहिए। कौन बोलता है मैथ पेपर में लिखा नहीं जाता, कौन बोलता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में जितना सुंदर लिखोगे ना, हाँ ये अलग बात है, अगर तुम्हारा नंबर गलत है तो सुंदरता के मार्क नहीं मिलेंगे जो SST में मिलते हैं, पर अच्छे से लिखोगे मार्क ज्यादा मिलते हैं। अगर 5 मार्क का है, 4.5 दे रहा है तो तुम्हें 5 दे देगा, और वो आधा नंबर टॉपर से 10वीं रैंक तक आ जाती है। 499 में 8 बच्चे रहते हैं। तो अभी इधर आते हैं, इंटू एच यानी 15, तो ये 2 11, तो ये 7 मर गया। अब देखो तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये नीचे तो आ गया 4, और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर अगर वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7 यानी 77 इंटू 15 कर दो, 15 इंटू 7, 15 7 जा 105, हाथ में कितना आया 10, लिख दो 15 7 जा 105, फिर से 150, तो 1155 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू करीबन अगर मैं निकालूं तो 4 2 जा 8, 3 बचा, 4 8 जा 32, फिर 3 बचा, फिर 4 8 जा 32.75, ये आएगा रिजल्ट। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ यार, मैथ में वही आपको आगे ले जाता है। अगर कोई 70 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहा है, कोई 80 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहा है, उसमें फर्क होता है स्पीड का, ऐसा नहीं कि उसको नहीं आता, हर बार जान के भी छोड़ना पड़ता है टाइम की वजह से। तो ये स्पीड सब बढ़ाओ फटाफट से, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये नंबर प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो 288.75 आ गया। अब L इंटू बी इंटू एच यानी 15 इंटू 7 इंटू 8, ये कौन सा है, क्यूबॉइड वाला, तो ये कितना आ जाएगा, तो पहले 15 7 जा 105, 105 8 जा 8, तो ये आ जाएगा तुम्हारा करीबन 840। क्यों 840 भाई, 105 इंटू 8, 100 इंटू 8 800, 5 इंटू 8 40 हो गया। तो ये आ गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ये आ गया तुम्हारा ऊपर वाले छत का वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1128.75। ये कुछ एनसीईआरटी बुक्स में ये गलत दी गई, मेरा ओल्ड एडिशन है उसके वजह से हो सकता है, बट इट इज रॉन्ग इन सम ओल्ड एडिशन बुक, 1140 या कुछ दिखा रहा है। तो ये है सही आंसर। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन से या फॉर्मूला पुट से ये चेक करो
तो डरो मत, बुक भी गलत होता है, ऐसा नहीं कि बुक हर वक्त सही होगा। तो ये आ गया वॉल्यूम। तो बुक में क्या पूछा था, इधर 2-4 बंदे थे, उनका वॉल्यूम एक का 0.8 था, टोटल 20 थे, तो वो 1.6 या कुछ हो जाता था। तो जो एयर बचा फैक्ट्री के अंदर वो कितना वॉल्यूम का था, तो मालूम है यार, ये अंदर मशीन का वॉल्यूम मान लो 300 है, तो अंदर कितना हवा बचा, तो वो काट दोगे तो निकल जाएगा, सिंपल बात है ना। तो उसमें डरना नहीं है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप तोड़ो। जैसे ये काम एक साथ सारे को मतलब करोगे ना, नहीं होगा, एक एक करके करो। पहले ये पार्ट कर दिया, फिर ये पार्ट कर दिया, ये कन्वीनियंस होता है, परफेक्शन के साथ होता है। समझ पाए बात को? आप नेक्स्ट क्या है, ऐसा काटने के लिए बोलेगा तो काट दोगे। सो लेट्स मूव टू अनदर वन क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ दिख रहा है वॉल्यूम कॉम्बिनेशन का, तो वो बता दूंगा, उसके बाद और एक टॉपिक खत्म करने के साथ चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। ये है भाई लास्ट वाला एग्जांपल है, सॉलिड टॉय इज इन फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। तो ये क्या है, एक सॉलिड टॉय है जो किस शेप में है, इट्स इन फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। देखो ये एक हेमिस्फीयर है, हो गया, इसमें सरमाउंट क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन। ये एक सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। समझ पाए बात को? द हाइट ऑफ कोन इज 2 cm एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 4 cm। तो कोन का डायमीटर कितना है, 4 cm, यानी रेडियस 2 cm। समझ गए? इसको पहले नोट करो, हाइट कितना है 2 cm बोला है, डायमीटर भी 2 cm है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए टॉय इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। मतलब ये टॉय एक सर्कुलर सिलेंडर के अंदर आराम से आ रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये वर्ड का मतलब जान लो कि ये देखो यहाँ पे जैसे डायग्राम में इसको अगर भर देंगे तो एक्यूरेट फिट होगा पूरा। तो इससे क्यों ऐसा बोला गया है, ताकि हमें ये सिलेंडर के रेडियस से ये हेमिस्फीयर का रेडियस पता चल सके। फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, टेक पाई इक्वल्स टू 3.14। ये बक्से का मतलब है पाई। समझ गए? तो यहां पे देखो ये एक हेमिस्फीयर है, ये डायग्राम में जैसे दिया गया है, लेट बीपीसी बी द हेमिस्फीयर एंड एबीसी द कोन स्टैंडिंग ऑन बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो पहले रेडियस हमें कितना मालूम है, 2 cm। तो ये रेडियस बस कोन का है क्या, यहां से देखो ये वाला है कोन का रेडियस बेस का, तो ये हेमिस्फीयर का भी रेडियस है, तो दोनों का रेडियस सेम है। कोन का हाइट 2 cm हमें मालूम चल गया, हेमिस्फीयर का हाइट अब ये मत पूछना क्योंकि हेमिस्फीयर का हाइट ये उसका रेडियस ही तो है जो कि 2 cm है। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमें 2 cm मिल गया। अब देखेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो मुझे पहले बताओ हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने पहले ही लिखवा दिया था। ये यार पाई को ये बक्से में दिखा दे रहा है, पता नहीं क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है इसमें। ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला, पाई आर क्यूब, ये है स्फीयर का फॉर्मूला। और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये टॉय का वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड कर देंगे जैसे कि यहाँ पे किया गया है, तो हमें मिल जाएगा कुछ ये वाला आंकड़ा। ये करके देखो यार, वैल्यू पुट देखो, पाई में 3.14 पुट करना है, आर के जगह 2 cm यानी 2 पुट करना है, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये पुट करके देखो, ये आंसर आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? तो नाउ लेट द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखो ये कोन का जो बेस है, इसको हम सिलेंडर का रेडियस मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो सिलेंडर का भी रेडियस कितना है, सिलेंडर का भी रेडियस 2 cm ही है। और अगर हाइट पूछे हमें, क्या सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो सबको मालूम है, ये वैल्यू 3.14, आर मिल गया। अब क्या है, एच चाहिए। तो हाइट देखो, कोन का हाइट कितना बोला है, 2 cm बोला है ना, द हाइट ऑफ कोन 2 cm। और हेमिस्फीयर का भी कितना है, उसका रेडियस जो कि 2 है, तो सिलेंडर का हाइट हो गया 4 cm। तो ये पुट करके अगर हम पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई के जगह 3.14 पुट कर दिया, आर की जगह 2 का स्क्वायर कर दिया, ये 2 का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना है 4। ये 2 का स्क्वायर है, 2 दिख रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है, चलो मैं बना देता हूँ। 2 का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारे सिलेंडर का वॉल्यूम।
तो इससे अगर डिडक्ट कर देंगे कोन का वॉल्यूम तो हमें मिल जाएगा जो मांगा है, हमें क्या मांगा है कि डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम। तो इससे ये काट दिए तो हमें कुछ मिला 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो आ गया हमारा आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो टॉपिक है पूरा नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। बहुत ही आसान सा सवाल था, नहीं समझ में आया और एक बार देख लो और समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्शन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। भाई कैंडल का एग्जांपल दिया गया है, इधर ही समझ लो। देखो सॉलिड जो होता है उसके एक शेप से दूसरे शेप को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल लिया गया है कैंडल का। इधर एक देख लो, कैंडल हमेशा ज्यादातर केसेस में सिलेंड्रिकल होके, ये ऊपर आंख को छोड़ो यार, ये कौन से शेप का होता है, सिलेंड्रिकल होता है। पर जो बर्थडे वाला केक होता है, मान लो किसी का 18th बर्थडे है तो ये 18 नंबर का कैंडल लाते हैं ना, 1 1 8 1। कुछ डायरेक्ट 18 का भी लाते हैं, और कुछ मान लो अपने लेटर का भी लाते हैं, एन शेप का मान लो, उसका लेटर एन से आता है, मेरा बी से आता है तो बी शेप का मान लो। तो ऐसे बहुत सारे लेटर के शेप के भी आते हैं कैंडल, और एनिमल के शेप के भी आते हैं। बुक में दिया गया है कि बहुत सारे, जैसे लायन वाला हो गया मॉडल, तो कैंडल डिफरेंट शेप के होते हैं। तो वो क्या कैसे जाता है इधर बताया गया है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो इधर बोला गया है कि जो कैंडल बनता किससे है, वैक्स से। तो क्या करते हैं, उस वैक्स को पिघला देते हैं, यानी गर्म कर देते हैं, तो वो पानी टाइप का बन जाता है। फिर हमें मान लो क्यूबॉइड शेप का बनाना है, तो उसके जो फ्रेम होगा, उसका जो तुम्हारा क्या बोल देंगे उसको, जो फ्रेम होगा मतलब जिसके अंदर शेप दिया जा सके, जिसके अंदर शेप दिया जा सके, उसके अंदर अगर डाल देंगे, जिसको छाछ भी बोला जाता है बहुत सारी जगह पे, जो कोई भी एक चीज को उस शेप का जो होता है ना, जैसे मान लो ये क्यूब शेप का होता है, आइस क्यूब का जो ट्रे होता है उसमें क्या पानी डाल देते हैं, जिस साइज का होता है वो आइस ट्रे, उस टाइप का बर्फ बन जाता है। वैसे क्ले को भी जिस शेप के वाले फ्रेम में डालेंगे उस शेप का वो बन जाएगा, क्या कैंडल बन जाएगा। तो वही बात, सिंपल सी बात बताया गया है। और तुम्हें ब्रिक्स का मालूम है ना, ब्रिक्स का जो होता है ऐसे, मान लो इसके अंदर मिट्टी डालते हैं, फिल कर देते हैं, फिर ये ब्रिक्स के शेप का बन जाता है। वैसी ही बात है। तो एग्जांपल करके चलो समझते हैं इसको। A cone of height 24 cm and radius of base 6 cm is made up of modeling clay। तो क्ले से बनाया गया है यार। बचपन में हम एक टॉय वाला क्ले नहीं खेलते थे, मैं तो बहुत खेलता था उससे, मेरा फेवरेट था वो। उसको कभी आटा बना देते थे, मतलब मैं नॉर्मल नहीं, वो मिलता है ना खिलौना का दुकान में, अगर नहीं तो मिट्टी में भी बहुत लोग खेलते हैं जो गाँव से हैं। ए चाइल्ड रिसेप्स इट इन फॉर्म ऑफ ए स्पीयर। तो भाई एक कोन था जिसका हाइट 24 cm था, रेडियस कितना था 6 cm था, और ये मॉडलिंग क्ले से बना हुआ था, जिसको एक चाइल्ड ने फिर से रिसेप कर दिया। ये खेलने वाला क्ले होता है, खेले होगे नहीं खेले होगे तो मान लो कि ये कुछ मिट्टी टाइप की चीज़ है जिसको हम शेप दे सकते हैं। तो ये पहले कोन टाइप का था, पर उसको इसने बदल के क्या बना दिया, स्पीयर बना दिया। तो अभी स्पीयर का रेडियस निकालो। तो इधर सेम क्या चीज़ होगा, क्योंकि क्ले जितना था उतना ही है, तो जो कोन का वॉल्यूम जितना होगा ये स्पीयर का भी वॉल्यूम उतना होगा। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला सबसे पहले देखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है h। तो ये पुट कर दिए 1/3, फिर पाई इंटू 6 इंटू 6, यानी रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। तो ये करीबन करीबन जितना आंसर आएगा ये हो गया तुम्हारा कोन का वॉल्यूम। और रेडियस कुछ एक आंकड़ा अगर मान ले तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीयर के लिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो आंकड़ा आएगा ऊपर वाला, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, क्योंकि मिट्टी दोनों जगह सेम है। तो इनको इक्वल पुट करके हम आंसर निकालने वाले हैं, जैसे नीचे दिया गया है। देखो ये हमने पुट कर दिया 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर पुट कर दिया 1/3 पाई 6 इंटू 6, ये इंटू है इनके बीच, चलो दे देता हूँ इंटू सिंबल, हो गया। अब क्या है, इस तरफ पाई इस तरफ पाई कैंसल, अब क्या 3 कैंसल, और क्या 4 बचा, इधर 4 नहीं है, और आर तो आर है। ये आंकड़े को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कुछ मिल रहा है, आर क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 24। तो 3 इंटू 3 क्यों आया, यहाँ से 2 कट गया, तो 2 3 जा 6 हो गया, तो 4 हो गया, 2 इंटू 2, तो वो 4 इससे कट गया, तो इसके वजह से ये आंकड़ा आया। तो इसके हिसाब से हमें मिल जा रहा है आर का वैल्यू 6। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो स्पीयर नया बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर।
तो चलो चलते हैं और एक क्वेश्चन के साथ, ये चैप्टर को खत्म करते हैं क्योंकि उतना खास है नहीं, तुम्हारा फ्रस्ट्रम वाला पार्ट तो डिलीट हो गया है। तो ये देखो एग्जांपल, ए हेमिस्फीयरिकल टैंक है फुल ऑफ वाटर जिसको एम्प्टी किया गया यानी खाली किया गया बाय ए पाइप एट द रेट ऑफ 3 full 4/7 liters per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter? तो भाई देखो लास्ट क्वेश्चन क्यों, ये थोड़ा मुझे लगा डिफिकल्ट कि तुम्हें लग सकता है पर है नहीं असल में। तो देखो एक बात तुम हमेशा याद रखना कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, ये यहाँ पे यूज़ होगा इसलिए तुम्हें डिफिकल्ट लग सकता है, 1000 लीटर पानी ठहरता है। ये बस फंडा एक याद रख लो, बाकी पानी वाला नंबर भी यूं हो जाएगा। तो हेमिस्फीयरिकल टैंक है, पानी फुल है, कितना टाइम लेगा बोल रहा है, तो इसका क्या है, ये डायमीटर 3 है यानी रेडियस कितना है 1.5। इतना तुम नोट करो तो पहले, आधा करना है, रेट क्या है 3 full 4/7, इतना नोट करके चलो नेक्स्ट पेज पे जहां पे हमारा सोल्यूशन है। फोकस इट। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयरिकल टैंक 3/2 मीटर, जो मैंने बोला कि 1.5 भी लेके आ सकते हो, सेम वैल्यू है यार, 3/2 1.5 के बराबर होता है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 आ गया, ये हमारा पाई आ गया और ये हो गया आर का क्यूब, तो ये वैल्यू आ गया 99/14 मीटर क्यूब। तो मैंने क्या बोला था, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 99/14 मीटर क्यूब में कितने लीटर भाई, अरे भाई कितना लीटर, ये ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दो यानी ये हो जाएगा 99,000/14 हो गया। ये टंकी की कैपेसिटी है, पर हमें कितना बोला गया है, इसका आधा खाली करना है, यानी हमें खाली करना है, फिर 1/2 मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आधा, तो ये हो जाएगा 99,000/28 लीटर। तो इतना हमें खाली करना है। रेट क्या था 3 full 4/7 पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना लीटर। तो इसको तो कन्वर्ट कर दो पहले किसमें, 3 7 जा 21 4 25/7 इस फॉर्मेट में, इम्प्रॉपर फॉर्म जो फ्रैक्शन का फॉर्मेट होता है उस वाले फॉर्मेट में 25/7 हो गया। तो इससे ये डिवाइड कर दो, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, उल्टा मल्टीप्लिकेशन, यानी 7/25 कर दो ये, तो 7 4 जा चला आएगा कि नहीं आएगा, और 25 में अगर 99,000 को लेंगे तो ये 3 में चला जाएगा, 25 3 जा फिर 24 आएगा, 24 240 आ जाएगा, तो 9 में चला जाएगा, 9 में चला जाएगा तो फिर 15 बच गया, 15 बच गया। तो ये करो तुम खुद कर सकते हो, इंटू 3960 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो इसको देखते हैं 4 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 4 9 जा 36, फिर 36 आ गया, 4 9 जा 36, ये 9 9 आ गया, और कितना बचा यार, ये 3960 था ना, ये 0 था तो या 6 था, अरे एक बार फिर करना पड़ेगा यार, ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 24 240 यानी 24 9 जा आ जाएगा, 9 जा आ गया तो ये 15 150, हाँ ये 0 था तो ये भी 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 990 सेकेंड, यानी कितना मिनट भाई, डिवाइडेड बाय 60 कर दो, तो 61 जा 60, ये 90, ये कितना आ जाएगा 90 आएगा ना, 61 जा 11.5, ये इतना मिनट लगेगा, तो 11.5 मिनट कुछ लगेगा। तो चलो देखते हैं कितना आ रहा है आंसर। तो कुछ गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही होगा। 25/7 लीटर्स ऑफ वाटर इज एम्प्टीड इन 1 सेकेंड, तो इसको इन्होंने भी वही काम किया है जो मैंने किया है, 7 × 25, पर कहाँ पे हमारा कितना 11.5 आया ना, इनका कितना आया है, पर इनका थोड़ा अलग आया है, क्यों आया है देखते हैं, हमने कहीं तो गलती की होगी। देखो इधर तो हमने सही निकाला है, इधर सही निकाला है क्या, चलो देखते हैं। 3 उसके बाद कितना 9 जा, तो ये आ गया 15, तो 150 × 6 जा 3960, ये इतना क्या है भाई, इतना लीटर है, मतलब इतना टाइम लग रहा है,
इतना सेकंड लग रहा है, 3960 सेकंड, उतना डिवाइडेड बाय 4 सेकंड लग रहा है। तो इसको 4 से फिर ले जाएंगे तो कितना आएगा, 4 9 जा 36, फिर 4 9 जा 36, फिर 4 0 जा 0, और उसी को फिर डिवाइड कर देंगे 60 से। 990 सेकंड लग रहे हैं यार, 990 सेकंड। इसको फिर 60 से अगर डिवाइड कर दे तो 61 जा 60, तो ये आ जाएगा। ये देखो इधर हम गलती कर रहे थे, 390, मतलब मैं कर रहा था 66 जा 360, और ये आ गया 30, ये 30 आ गया, तो इधर लग जाएगा पॉइंट, तो इधर आ जाएगा और एक 0, तो 5 जा में जाएगा 300, ये इधर 0 हो गया बैलेंस। तो कितना आया आंसर, 16.5 मिनट्स आ गया। समझे कैसे आया? तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर होता है खत्म। तो मुझे लेना पड़ेगा तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो झकास क्लासेस के सारे वीडियोस देख के एग्जाम देने जाओ, ताकि तुम अच्छे मार्क फोड़ के 95 प्लस या फिर 100 फोड़ के आ सको। तो जय हिंद, वंदे मातरम।